तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो सीधा कहानी पे आते हैं, चुईया की शादी। देखते हैं क्या होता है कहानी में। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहता था। उसके पास कई दिव्य शक्तियाँ थी, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। एक सुबह वह पूजा कर रहा था, तभी एक चील ने उसके ये हाथों में चुईयाँ गिरा दी। चुईयाँ बहुत डरी हुई थी। साधु ने अपनी जादुई शक्ति से उसे एक लड़की बना दिया। साधु और उसकी पत्नी उस बच्ची को अपनी संतान की तरह पालने लगे। जब लड़की बड़ी हुई तो उसकी शादी की चिंता हुई। साधु को उसकी शादी की चिंता हुई। साधु अपनी बेटी के लिए एक ताकतवर पति चाहता था। साधु ने सूर्य देव से अपनी बेटी से शादी करने की प्रार्थना की। जब सूर्य देव आए तो साधु की बेटी ने शादी करने से मना कर दिया। उसने अपने पति से कहा, सूर्य देव में बहुत ऊर्जा है, मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी। सूर्य देव बोले, बादलों के राजा तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं, वे मुझे भी ढक लेते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। साधु ने बादलों के राजा को बुलाया। साधु की बेटी बोली, बादल बहुत घने होते हैं और मुझे उनसे डर लगता है। पिताजी, मैं बादलों से शादी नहीं करूंगी। बादल ने कहा, पवन देव मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, वे मुझे उड़ा देते हैं। जब साधु ने पवन देव को बुलाया तो उनकी बेटी ने बोला, पिताजी ये बहुत तेज चलते हैं, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। पवन देव बोले, पहाड़ मेरी गति को रोक देते हैं, वे मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं, आपकी पुत्री के लिए वे श्रेष्ठ रहेंगे। साधु अपनी बेटी के साथ पहाड़ के पास गए। उसे देखकर साधु की बेटी बोली, यह बहुत शक्तिशाली है और कड़े भी हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। साधु हताश हो गया और बोला, पहाड़ों के देवता, क्या आपसे भी ताकतवर कोई है? उन्होंने जवाब दिया, मैं विशाल हूँ, मुझे कोई नहीं हिला सकता, परंतु चूहा मेरे भीतर भी बिल बना लेता है। साधु ने फिर चूहों के राजा को बुलाया। साधु की पुत्री को वह पसंद आ गया और वह बोली, पिताश्री, मुझे यह पसंद है, मैं इससे ही विवाह करूंगी। यह सुनकर साधु ने अपनी बेटी को वापस चुईया बना दिया। दोनों की शादी हो गई और साधु ने अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। दोनों पहाड़ पर घर बनाकर रहने लगे। नैतिक शिक्षा मिलती है, आप किसी की प्रकृति को नहीं बदल सकते। तो दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है कि जो भी हमारी प्रकृति होगी उसे कोई भी नहीं बदल सकता। तो हमें हमारी प्रकृति को पहचान लेना है कि हम किस तरह के आदमी हैं, और उसी तरीके से हमें गैम्बलिंग खेलनी चाहिए। और क्योंकि अगर हम दूसरे तरीके से खेलेंगे तो हम वापस अपने तरीक़ों से घूम फिर के वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरुआत करी थी। जीरो से हम जीरो ही पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जो भी हमारी प्रकृति है उसको ध्यान में रखते हुए हमें खेलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।